हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज आ चुके हैं हम एक कॉन्सेप्ट टॉक लेके। आज का हमारा मेन टॉपिक जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के साथ। सोचा दिवाली है तो कुछ नया करते हैं। तो दिवाली मेरे ख्याल सबने मना ली होगी। आप सबको हैप्पी दिवाली वापस वंस अगेन। और हम तो गुजराती लोग हैं, हम लोग का तो आज न्यू ईयर भी है। मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन, जिस दिन अपलोड कर रहा हूँ उस दिन नहीं। हाँ ठीक है। तो आज तो हमारा न्यू ईयर भी है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आइए अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, वापस बैक टू टॉपिक, वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो बोर्ड पे मैंने दोनों चीजें लिख दी है। अब क्या है ये वो आपको समझाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ मैंने लिखा है तेरी कमियां, और तेरी कमियां से मेरा मतलब है आपकी और मेरी नहीं। तेरी कमियां का मतलब है कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी जो था वो कौन सी चीजें नहीं बता पाया था, वो लिखा है हमने। और इसकी कमियां कौन पूरी करेगा? मैं पूरी करूंगा। और ये मैं कौन है? आप और मैं वापस नहीं, ये मैं है कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखा गया है एक्सप्लेन ओनली फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फेल्स टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने जब वीबीटी पढ़ा था तो वो बोला था कि दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको इसने बॉन्ड का नाम क्या दिया था? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये बंदा वो नहीं बता पाया था कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। समझते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, सबसे पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर ए और बी में ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि मान लो ए है और बी है, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे वो क्या करेगा? बी को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। किसको दे देगा? बी को दे देगा। यहां पे इसने क्या किया? यहां पे ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए? बी के साथ। तो आप देख सकते हो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? इस वाले बॉन्ड में कोई एरो नहीं मारा है मैंने, जबकि इस वाले बॉन्ड में एक एरो है। एरो मतलब जिसका नोक, हेड है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आगे भी देखेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे और अच्छे से। अब लेकिन ये भाई साहब बोलते हैं अभी हम जिंदा है, और जिंदा है मतलब कि मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है कब नहीं बनता। मैं को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। ये है हमारा राजपाल यादव, और टू बी ऑनेस्ट ये लिटरली हमारा राजपाल यादव है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अभी तक की सबसे बेस्ट थियरी है मॉलिक्यूल्स में कैसे फॉर्म होते हैं बॉन्ड, उसको एक्सप्लेन करने की बेस्ट। और इसके आगे कोई अभी कुछ है नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि ये अंत है, इसके बाद कुछ अभी बचा नहीं है। हाँ, बचेगा कब? जब होगा। कब होगा? जब साइंटिस्ट लोग और कुछ नया लेके आएंगे, तब की बात है। तो अभी के लिए तो इतना ही है। आगे सुनो। अब इनके हिसाब से O2 पता है ना, जो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लो, सांस बाहर लो, ये जो सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन, इनके हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। अब ये डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक क्या होता है? तो हर एक मॉलिक्यूल की एक नेचर होता है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नेचर। क्या होता है मैग्नेटिक नेचर? मान लो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। ठीक है। अब इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलिंग करेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से। अभी यहां पे सबके सब जोड़ी में बैठे हैं, हंसों की जोड़ी बना के बैठे हैं। एस में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, एस में आता है 2, पी में जाते हैं 6, 6 के 6 भरे हुए, 2 के 2 भरे हुए, 2 के 2 भरे हुए हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? भरे हुए हो, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डाय मतलब के 2 2 2 2 सब में होने चाहिए, सबका इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होनी चाहिए, हंसों की जोड़ी। मान लो यहां पे अगला केस में बताऊं आपको, तो ये 1s 2s 2p, एक। हाँ, अब देखना जरा ध्यान से। मान लो हमारा ये आखिरी वाला बबुआ, जरूरी नहीं आखिरी वाला, कोई भी आप रख सकते हो। मान लो कोई भी एक बबुआ, उसके पास से उसका हंस गुम हो चुका है, मतलब कि अभी वो एकलौता बैठा है, सिंगल बैठा है, सिंगल है।
तो ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं सर ऐसे क्या बोलते हो, हाँ सुनो सुनो, ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ध्यान रहेगा अभी से। डायमैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उनमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनपेयर्ड हो। अनपेयर्ड का मतलब जोड़ी ना बनाई हो, उनको कहते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक सब पेयर्ड होने चाहिए। तो हमारा ये वीबीटी भाई साहब बोलता है कि O2 कैसा है? डायमैग्नेटिक। लेकिन हमारे ये भाई साहब बोलता है कि O2 एक्चुअल में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं। इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है। अब ये सवाल है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। वापस हुई हमारे पास एग्जांपल, मान लो हमारे पास A है, मान लो B है। इन दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर 2 बॉन्ड है तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। तो आसान भाषा में बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कितने बॉन्ड्स बने हैं उनके बीच में। अगर 3 है तो कितने होंगे? 3, राइट? ऐसे होते हैं। लेकिन हमारे ये भाई साहब होते हैं जो मर्जी तुम्हारी। इसका मतलब क्या? जो मर्जी तुम्हारी। इनको सब कबूल है। सब कबूल है से मेरा मतलब है कि इनमें आधा बॉन्ड भी होता है, 1.5 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 2.5 भी होता है, 3 भी होता है, 3.5 भी होता है। इनमें आधे आधे बॉन्ड पाए जाते हैं। ये इनकी खासियत है और यही खासियत इनको सबसे अलग बनाती है। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि मैं पूरी करूंगा तेरी कमियां। समझ में आया? अब आ गया। इनको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी आपको बता के दिखाया, इनके लिए सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जैसे 1s 2s 2p 1s 2s 2p, ऐसे 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे होते हैं इनके लिए। लेकिन हमारे ये भाई साहब बोलते हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होते ही नहीं है। हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो क्या होता है इनके लिए? तो इनके लिए होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों ऐसा? पहले ये जानिए। वीबीटी जो बात करता है ना, वो बात करता है एटम को नजर रखते हुए। किसको नजर रखते हुए बात करता है? एटम को। बरोबर बात है उसकी। उसने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बताया, और कोवेलेंट बॉन्ड तो उनके बीच में बनेगा जो 2 लोग साथ में जुड़े रहेंगे। लेकिन यहां पे उसने ए और बी को एक ना समझ के अलग अलग ट्रीट किया है। अलग अलग ट्रीट किया मतलब ए तू अलग रहे, बी तू अलग रहे, ऐसे ट्रीट किया है। लेकिन हमारा ये भाई साहब नाम में छुपा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स में कैसे ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है मतलब कि इनमें क्या 1s 2s पाया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब जानेंगे हम लोग। तो ये लोग कहते हैं हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होते ही नहीं है। इनके लिए जो होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? बिकॉज इस भाई साहब ने पहली बार रिस्क लिया और ए को अलग बी को अलग ना समझ के एक ही समझा है। मतलब कि ए एटम बी एटम अलग अलग नहीं समझा, ए बी का मॉलिक्यूल समझा है। ए बी का मॉलिक्यूल समझा है। तो मॉलिक्यूल में कौन से ऑर्बिटल होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे खासियत इनकी यह है, किनकी? हमारी वीबीटी की सबसे बड़ी कमियां, एक तो यह है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, और दूसरी ये है। समझते हैं। ये कहता है इनके लिए रिश्तेदारी, रिश्तेदारी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के साथ हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती है। इनके लिए रिश्तेदारी या बॉन्ड फॉर्मेशन किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे उनका ऑर्बिटल सेम हो, चाहे उनका ऑर्बिटल अलग हो। मतलब 1s वाला 5s के साथ जाके जोड़ सकता है अपने बॉन्ड्स। जबकि हमारा ये भाई साहब ये कहता है ना, रिश्तेदारी तो हम उन्हीं से करेंगे जिनके साथ वाइब मैच होती है। अब ये सवाल है वाइब क्या होती है? तो वाइब का मतलब कि जिनके साथ एनर्जी मैच होती है। आपने भी अगर आपके दोस्त रहेंगे तो आपके दोस्तों के साथ आपकी एक वाइब मैच होती है। ऐसे ही नहीं किसी को भी आप अपना दोस्त बनाते हो कि अरे यार ये मतलब ये बंदा है, मेरे को इसके साथ दोस्ती करनी है। हाँ, आप वो अभी आप अपना समझ लेना जो भी आपको दोस्ती है। तो एनर्जी, वाइब, एनर्जी मैच होनी चाहिए। एनर्जी मैच होने का मतलब ये कहता है कि 1s अगर इधर है, मतलब ये क्या कहता है कि 1s वाला 5s के साथ बॉन्ड बना सकता है इनके हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से। लेकिन हमारा ये भाई साहब कहता है अगर 1s मान लो इधर है ना, तो 5s इधर है। इन दोनों में कैसे बॉन्डिंग करोगे? दूर दूर रहते हैं बेचारे, लेकिन इनके लिए कुछ भी कर लो, हम तो सब एक जैसे ही है। कौन? वीबीटी।
इनके लिए दूर दूर है। तो इनके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन या तो 1s1s में होगा या तो 1s2s में होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1s और 2s भी नजदीक नजदीक ही है, इतना दूरी नहीं है जितना इसका दूरी है। देखिए ध्यान से, तो या तो 1s1s में होगा या 2s2s में होगा या 1s2s में हो सकता है। तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनके लिए इंपॉर्टेंट है एनर्जी। एनर्जी मैच होनी चाहिए। उनकी कमियां खत्म हो गई लेकिन इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इन्होंने इनकी सारी कमियों को पूरी कर दिया लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताई। क्या बातें बताई? आप यहां पे देख सकते हो, कोने में मैंने लिखी हुई है कुछ चीजें, जरा ध्यान से गौर कीजिए, उस पर गौर फरमाइए। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। ए भैया ये सब नोट डाउन कर लेना, हाँ अपनी किताब में ये आते हैं सवाल, ये 5-5 मार्क के, मेरे को दोबारा बोलना ना पड़े। चलो देखो ध्यान से, यहां पे कह रहा है सेम विचार, यहां पे कह रहा है अलग विचार। क्या मतलब हुआ इसका? सेम विचार अलग विचार, ये कहना चाहता है अगर सेम विचार हुआ तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी और अलग विचार तो डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी। समझते हैं, मान लो मेरे पास एक वेव है, ठीक है, और ये वेव कुछ ऐसे जा रही थी। मान लो मेरे पास एक दूसरी वेव है, ये है एटम ए की, ये है एटम बी की, और ये वेव कुछ ऐसे जा रही थी। आप देख सकते हो इसमें जब ये ऊपर उठा तो पॉजिटिव वेव में, इतना मेरे ख्याल से आपको पढ़ ही चुके रहोगे, नहीं पढ़े तो अभी जान लो, जो चीज लाइन के ऊपर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव, जो लाइन के नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का एक वेव बना। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए जरा दोनों में फर्क कुछ दिख रहा है? डायग्राम पे मत जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब दोनों के वेव्स, या इसको हम कहते हैं दोनों के जब वेव फ्रंट्स, या जिसको क्रेस्ट, तो इनका भी क्रेस्ट, इनका ट्रफ तो इनका भी ट्रफ, जब वो दोनों मिलते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम विचार होते हैं, सेम विचार मतलब सेम, एक ही साथ ऊपर जाएंगे एक ही साथ नीचे आएंगे, तब जो वेव बनती है वो वेव बनती है कंस्ट्रक्टिव वेव, और वो कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ समझे? ये दोनों मिल गए तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी वेव बन गई, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। ये जो वेव बनी है किसकी वेव बनी है? ये A प्लस बी की वेव बनी है, A प्लस बी की। इसको हम दर्शाते हैं वेव फंक्शन के साथ, और वेव फंक्शन क्या है हमारे पास? ये त्रिशूल, इसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। तो साई A और साई B की जब बनेगी तो ये क्या होगा? साई A प्लस साई B। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साई A प्लस साई B, ऐसा फॉर्म होगा। जब साई A और साई B मिलेगा तो क्या फॉर्म होगा? साई A प्लस साई B। अब हम लोग आते हैं अलग विचार। अलग विचार से मेरा मतलब है, मान लो ये मेरे पास एक वेव है कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसे जा रही थी मस्त एकदम खेलते खेलते, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये एक वेव है और ये कुछ ऐसे जा रही थी। अब जरा ध्यान देना, इसका प्लस है तो इसका माइनस, इसका माइनस तो इसका प्लस, इसका प्लस तो इसका माइनस। ये है हमारे पास साई A, ये है हमारे पास साई B। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है कि मैंने पढ़ाना चालू कर दिया? हाँ नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग, यस। जब ये दोनों वेव मिलेगी, अब आप देख सकते हो इसका क्रस्ट इसका ट्रफ के साथ आ रहा है, मतलब इन दोनों के विचार अलग अलग है। ये दोनों मिलना तो चाहते हैं लेकिन ऐसे गुजर जाएंगे। मिलना क्या होता है? ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन इन दोनों ऐसे मिल ही नहीं पा रहे, अलग अलग चले जा रहे हैं। तो इस केस में जो वेव बन के आएगी वो वेव कुछ इस प्रकार से होगी, ना वो उसको रख रहा है ना ये इसको रख रहा है, ऐसे एकदम पतली सी वेव आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, मतलब कुछ भी से बना दिया है। आप देख सकते हो ये दोनों वेव ने जीरो कैंसल आउट किया, तो मतलब जब ये दोनों वेव मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा? साई A माइनस साई B। तो आपके टेक्स्ट बुक में सब दे रखा है, इसके लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा साई A माइनस साई B इस हिसाब से। ये आपकी किताब में साफ साफ ये लाइन लिखा है कि जब दो वेव्स मिलती है तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव होगी या तो डिस्ट्रक्टिव होगी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे आपको ध्यान रखना है कैसे फॉर्म होता है। अब इसमें एक और खास बात है जो आपको जाननी है, वो हम आपको फटाफट सिखा देते हैं, और मैं डस्टर हमेशा भूल जाता हूँ। पहले इतना मेरे ख्याल से फोटो वोटो ले लो, या फिर फोटो तो मत ही लो, लिख लो फटाफट। चलो लिख लिया, चलो आगे बढ़ते। सर आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे पॉज करके लिखो भैया,
तुम्हें क्या लगा तुम क्लासरूम में बैठे हो? हाँ क्लासरूम में बैठे हो बिंदास, अकेले हो, धक्का मुक्की मत करना। हाँ बाजू वाले को बैठने दो अच्छे से। चलो जरा ध्यान देना इधर पे। अभी अब आपको जो हम चीज बताने जा रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये कहता है कि जब तुम्हारा 1s मिलता है और जब मेरा 1s मिलता है, सर ये कौन है तुम्हारा, ये कौन है मेरा? ये है मान लो A का एटम, ये है मान लो B का एटम। अच्छा सर हमें ये लेटर नहीं पसंद, तो चलो ये रख लो, फिर मेरे नाम से रख देते हैं यश सेता। मान लो Y का एटम, मान लो S का एटम। सर खुद से खुद को मिला रहे हो आओ इधर पे। तो ये मान लो ये Y का एटम है, ये मान लो मेरे पास कौन सा एटम है, S का एटम है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने की वजह से, ये तो एटम थे, एक S का एटम था, एक Y का एटम था, तो इनके वीबीटी के हिसाब से क्या कहता है कि ये अपना अलग खेलेगा, ये अपना अलग खेलेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी क्या कहती है, मॉट क्या कहती है, एमओटी ये कहती है कि ना छी गलत बात। जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके जो ऑर्बिटल है वो अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कैसे कन्वर्ट होंगे, तो इनके और इनके ऑर्बिटल, Y के एटम के ऑर्बिटल और S के एटम के ऑर्बिटल मिलेंगे और एक नया ऑर्बिटल का जन्म देंगे। उस ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आओ इधर ध्यान दो। तो जब इन दोनों के बनेंगे तो इन दोनों की बनने की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसे कुछ बना देते हैं, मान लो ये आ गया हमारे पास एक और ये आ गया हमारे पास दूसरा। एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। अब इस केस में आप देख सकते हो यहां पे मान लो साई Y था, यहां पे मान लो साई S था, ठीक है। जिनकी एनर्जी कम होती है जो नीचे आते हैं, बिल्कुल सही बात, ये दोनों अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इधर थे तो उनमें से एक और नीचे चला जाएगा और एक इनके और ऊपर चला जाएगा। जो नीचे होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग का मतलब कि यहां पे जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या है, इनकी एनर्जी कम है, तो इसके लिए कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक जो इनके ऊपर रहेगा उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी आप लिखना विखना तो आप रट्टा मार लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसके लिए मैं आपको ऐसे सब ऐसे लिख के दिया इस बार। ये टॉपिक मतलब रिस्पेक्ट है इसके लिए मैं इसको टाइम लेके अभी आपको करा रहा हूं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने कहा था जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे आ जाते, तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा, लोअर एनर्जी। अब मैंने आपको इस चैप्टर जब शुरुआत हुआ था, सबसे पहली क्लास आप जाइए, कभी भी आप जाइए, एनर्जी, सबसे पहली क्लास में मैंने इधर पे एक चीज लिख के दी थी आपको, मैं वापस लिख देता हूं। वो चीज ये थी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। अरे यार, 1 स्टेबिलिटी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 स्टेबिलिटी के। इसका मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। अब यहां पे देखिए एनर्जी कम है, एनर्जी कम से मेरा मतलब ये समझ में आना चाहिए, लो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी। तो अगर एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इससे आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। क्या करता है, स्टेबल करता है, स्टेबल करता है, इट स्टेबल्स, इट स्टेबल्स द मॉलिक्यूल। अब यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा है और जाहिर सी बात है लोअर का मतलब ये मिनिमम है,
मिनिमम एनर्जी और इसकी क्या है मैक्सिमम एनर्जी, या हम कह सकते हैं हायर एनर्जी। अब अगर इसकी हायर एनर्जी है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी हायर एनर्जी है तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि हमारा जो ABMO है, ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूल को स्टेबल ना रखते हुए अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा? अनस्टेबल। तो यहां पे क्या करेगा? इट अनस्टेबल्स द मॉलिक्यूल। अब अगर हम लोग साई की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो एनर्जी कम। एनर्जी कम मतलब कि विचार मिल रहे होंगे, और विचार मिलते तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। मतलब कि यहां पे जो साई होगा वो होगा साई ए, साई वाई प्लस साई एस। और यहां पे जो होगा मतलब कि यहां पे एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा मतलब के लोगों में झगड़े बहुत हो रहे, झगड़े हो रहे मतलब विचार अलग अलग है, और जब विचार अलग अलग होंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। हाँ, ये बात एक्चुअल लाइफ में उल्टी होती है कि विचार अलग होने पे ज्यादा सोच समझती है, लेकिन ठीक है, हम इसको समझने के लिए ऐसा रखते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी, श्योर, नोट कर लो। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम लोग आते हैं कैसे इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात कैसे होता है वो जान लेते हैं। चलिए अब इसमें हम जानते हैं कुछ और चीजें, 2-3 बातें। ठीक है, अब आपका एमओटी कितना पढ़ना है उस सिलेबस पे आते हैं। नोट कर लिया रहेगा, मिटा देता हूं मैं। आपको जो एमओटी पढ़ना है, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वो आपको पढ़ना है। मतलब आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ है 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक। कब तक? 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक। अब 20 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना ही क्यों पढ़ना है? बिकॉज इसके आगे जो रहता है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसकी केमिस्ट्री, उसके बनने के तरीके वो अलग हो जाते हैं। जो हम सीखते हैं नॉर्मल वैसे नहीं रहता, वो अलग हो जाते हैं। अब अलग कैसे होते हैं वो हम लोग अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें 1 से लेकर 20 तक ही पढ़ने हैं। अब ये जो 1 से लेकर 20 पढ़ने हैं उसमें भी कुछ अलग चीजें हैं। 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक, उसमें 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन। इतनों लोग की जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होती है वो अलग होती है, और 14 से 20 तक की जो होती है वो अलग होती है। कैसे होती है समझेंगे। तो आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर 1 से 20 इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं मेरे को, 20 इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितनी जोड़ी बनेगी? जोड़ी बनेगी 10। तो डिब्बे कितने चाहिए मेरे को? अगर 10 जोड़ी बन रही है तो डिब्बे कितने चाहिए? डिब्बे मेरे को चाहिए 5, क्योंकि एक डिब्बा मतलब ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मेरे को कितने ऑर्बिटल्स चाहिए रहेंगे? ऐसे मेरे को चाहिए, ऑर्बिटल कह लो, सबशेल कह लो, एक ही बात। ऐसे कितने मेरे को ऑर्बिटल चाहिए रहेंगे? 5, राइट? 5 चाहिए रहेंगे ना। 20, 10 की जोड़ी। अब 10 जोड़ी है तो हर एक घर में एक एक रहेंगे, तो कितने घर चाहिए? 5 घर चाहिए ना। तो इसीलिए हम करते हैं 1s 2s 2p, क्योंकि इसमें आते हैं 1 ऑर्बिटल, एक डिब्बा, इसमें आता है एक डिब्बा, और इसमें आते हैं 1, 2 और 3 डिब्बे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक हो गया। उसी प्रकार से ये y एटम, ये s एटम। तो यहां से एक डिब्बा, यहां से एक डिब्बा, यहां से एक डिब्बा। कितने हुए देखो, घर काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 जोड़ी, हाँ मैंने शायद तभी गलत बोल दिया था। 10 जोड़ी 10 कमरे, 10 जोड़ी 10 कमरे, तो 10 कमरे हो गए। इसीलिए आपने देखा रहेगा आपके ऑर्बिटल्स में जो भी आते हैं वो सिर्फ 2p तक ही होते हैं, उसके आगे कुछ होता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 2p में भी आपको मैंने अगर पढ़ाया था तो आपने सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, मैंने आपको बताया था एटॉमिक में, एटम के स्ट्रक्चर में। तो एक होता है 2px, एक होता है 2py,
और एक होता है 2pz या z जिसको तुम कहते हो। 3 अलग अलग प्रकार के डिब्बे आते हैं, 2px, 2py और 2pz। इसमें से ध्यान रखना, इसमें से जो 2py वाले होते हैं और 2px वाले होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। और इसमें जो ये वाला रहता है 2pz वाला वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। और ये दोनों कैसे बनाते हैं? ये दोनों बनाते हैं पाई बॉन्ड। अब मैंने कहा था जब ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एटम के तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा, तो कुछ तो अलग नोटेशन देना पड़ेगा ना। तो जिनकी एनर्जी कम होती है, उस टॉपिक पे आते हैं हम लोग वापस। चलो ये तो सीख गए हम लोग। हाँ, तो ये हमारे एटम के ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक की एनर्जी कम होती है, एक की एनर्जी ज्यादा होती है। जिनकी एनर्जी मान लेते हैं ये एस वाले हैं 1s, और ये भी कौन सा है? 1s। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम डिनोट करते सिग्मा 1s से। 1s क्यों? बिकॉज यहाँ पे, और सिग्मा क्यों? बिकॉज ये लोग कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा ना, है तो सिग्मा वाले ही, तो इसके लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं सिग्मा स्टार। क्या दिखाते हैं? सिग्मा स्टार 1s। क्या दिखाते हैं? सिग्मा स्टार 1s। पानी वानी पीते रहिए कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत घुमाने वाला भी टॉपिक है, तो आप समझदार हो। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये दो टॉपिक आते हैं। अब उसी प्रकार से इन सब में भी वैसे आएगा, सिग्मा स्टार सिग्मा। इनमें क्या आएगा? देखो इन दोनों ये जो बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो 2pz होता है, इनकी एनर्जी इन दोनों से अलग होती है, इन दोनों से अलग होती है। आसान भाषा में कि इसकी और इन दोनों की एनर्जी अलग अलग। हाँ, लेकिन 2px और 2py की एनर्जी क्या होती है? बराबर। 2px और 2py की एनर्जी क्या होती है? बराबर। अभी धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो और आपको समझ में आएगा क्लियर। समझिए, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। मैं भी चित्र वित्र बनाऊंगा तो आप देख लेना ध्यान से। देख लिया? ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक का अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या फिर अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फील होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो होगा और इनमें अलग होगा। अभी आप देख सकते हो कि इसमें मैंने बताया कि जो लोअर एनर्जी होता है उसको हम सिग्मा या फिर पाई से नोट करेंगे, और जो हायर होता है उसको सिग्मा स्टार या पाई स्टार। इनमें बस एक ही अलग फर्क आता है, वो हम आपको देखेंगे। सबसे पहले फिलिंग कैसे करनी है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। सबसे पहले 1s, फिर 2s और 2p। सबसे शुरुआत में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में, फिर कहाँ जाएगा? 2s में, फिर कहाँ जाएगा? 2p में। फिल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो होगा सिग्मा 1s, फिर होगा सिग्मा 1s स्टार, फिर होगा सिग्मा 2s, फिर होगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो P वाले होते हैं, P में 3 डिब्बे होते हैं। कौन से 3 डिब्बे होते हैं? एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz। तो इन दोनों का क्या होता है? सेम होता है एनर्जी, और इसका क्या होता है? अलग होता है। ये दोनों बनाते हैं पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब इनमें जब हम बात करेंगे तो यहां पे पहले ये दोनों आएंगे और बाद में ये वाला आएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहां पे लिखता हूं मैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज इक्वल टू, क्यों? बिकॉज दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। अभी आप समझोगे, धीरे धीरे हम समझाएंगे तब। फिर आएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। अब इसके बाद आएंगे इन सबके कौन से वाले? इन सबके आएंगे अभी वो क्या कहते हैं हम, स्टार वाले। तो पाई स्टार 2px, पाई इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और एंड में कौन सा आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। इस प्रकार से सारे के सारे इनके ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, कर लिया? चलो अब हम उनका डायग्राम बनाने जाएंगे। आओ देखते हैं कैसे आएंगे इनके डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम कैसे बनते हैं वो देखने चलेंगे।
तो सबसे पहले आएगा, अब ठीक है, 1s 1s 2s 2s 2p 2p। ध्यान दीजिए, इसका एक डिब्बा इधर पे, एक डिब्बा इधर पे। जो डिब्बा नीचे होता है उस डिब्बे को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे BMO, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचे उसकी एनर्जी है तो सिग्मा 1s, और यहाँ पे होगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। अगला वाला, यहाँ पे भी सेम 2 डिब्बे होंगे, कुछ इस प्रकार से। तो जो नीचे वाला होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा 2s, और ऊपर वालों क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2s। ऐसे होती है। अब ये जो आप देख सकते हो, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा था, नीचे वाला जो रहता है उसकी एनर्जी कम, जो ऊपर रहता है उसकी एनर्जी ज्यादा। आगे आइए, अब 2p की बात करते हैं। 2p में सबसे पहले क्या है, देखो दोनों एक साथ है, इक्वल टू है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 2 डिब्बे इसके आएंगे, फिर एक है, फिर वापस 2 है, और फिर 1 है, कुछ इस प्रकार से। तो आप यहां पे ज्वाइन कर दो लाइंस। अब यहां पे कौन सी चीज क्या है, तो यहां पे ये है पाई 2px, यहां पे है पाई 2py, यहां पे है ये लोग कौन से, ये है मेरे पास सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। सर ये सब क्या है, अरे जब ऑर्बिटल्स, मतलब p में कितने डिब्बे होते हैं, p में होते हैं 3 डिब्बे, इसमें भी 3, तो 3 डिब्बे मिक्स होंगे तो कितने डिब्बे बनेंगे, 6 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इनमें से आधे लोग की एनर्जी कम होती है और आधे लोग की एनर्जी ज्यादा होती है। और आधे मतलब अगर 6 का आधा करो तो 3, तो 3 लोगों की एनर्जी कम और 3 लोगों की एनर्जी ज्यादा। जिनकी एनर्जी कम होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल पाई और सिग्मा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार। उसी हिसाब से यहाँ पे कौन से है, पाई स्टार 2p, और इनमें से पाई वाले जो है, पाई में भी कौन से, x और y वाले, उन दोनों की एनर्जी सेम होती है। और यहां पे आ जाएगा पाई स्टार 2px। ठीक, ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर यहां पे हो जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, इस हिसाब से निकल के आता है। गौर फरमाइए और देखिए, आया पल्ले पड़ी ये बात। चलो अगला करें, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो 15 से 20 के लिए क्या चेंज है, तो ध्यान दीजिए, यहां पे आएगा सिग्मा, वापस वही 1s 2s 2p, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब जो चेंज आएगा, ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिए, ध्यान से, वो बस यही एक चेंज होगा कि यहां पे आ जाएगा पाई नहीं, सिग्मा 2pz, और इनके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। बस यही चेंज होता है, बस यही चेंज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आगे पीछे हो जाते, बस और कुछ नहीं। क्यों होता है समझाएंगे धीरे धीरे में, सुनते रहिए। फिर नॉर्मल पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और एंड में कौन सा आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर आप ध्यान देखिए, तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊं तो आपको दिख जाएगा कि क्या होता है, क्या होगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों में ये ऊपर नीचे हो गए, मतलब कि ये आगे और ये बाद में, तो यहाँ पे भी ये पलट जाएंगे। पलट जाने का मतलब कि सिग्मा 2pz की एनर्जी और कम हो जाएगी, किससे, सिग्मा 2px और पाई 2px और पाई 2py से। क्यों होता है वो भी जानिए। होता इसीलिए है क्योंकि उस वाले केस में s और pz की मिक्सिंग होती है। s मतलब कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, इनमें नहीं हो पाती, इसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं बदली करूं तो कुछ इस प्रकार से बदली होगी, ध्यान देखिए।
पता कुछ फर्क नहीं दिखेगा आपको अभी। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 डिब्बे, पाई 2py पाई 2px। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम है। और ये आ जाएगा 2p कौन सा वाला, सिग्मा 2pz। ये फर्क होता है, बस ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए एकदम अच्छे से। कर लो फटाफट नोट डाउन कर लो बबुआ। कर लिया? चलो आप सुनिए यहाँ पे चीजें। ये मैंने कुछ 5 चीजें लिखी है। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल सिग्मा और पाई में मिलेंगे, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, जो ऊपर होता है उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से हम बात कर रहे होंगे। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि इनमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसी से आपको समझ में आएगा कि हमारा O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, डाया क्यों नहीं। अभी आपको समझाएंगे एग्जांपल लेके। अगर एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कम है, अगर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से कम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी बॉन्डिंग में कम है, किससे, बॉन्डिंग से। मान लो इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें है, बॉन्डिंग में। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में, मतलब उनकी एनर्जी कम, अगर एनर्जी कम तो इतना ज्यादा स्टेबल उस हिसाब से। इसका उल्टा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो मतलब कि एनर्जी ज्यादा मतलब कि अनस्टेबल। वही लिखा है मैंने। बॉन्ड ऑर्डर, जिसकी मैंने कहा था ना कि कितने लोगों के, 2 लोगों के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, उसको निकालने का तरीका। तो NB माइनस Na डिवाइड बाई 2। अब सवाल ये है इसको डिवाइड बाई 2 क्यों किया, बिकॉज हमारे पास हर एक के कितने कितने डिब्बे आए हैं। देखो इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इसके लिए 2, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 किया है। अब सवाल ये बनता है अगर NB और Na से बराबर हो जाए। अब सबके मन में सवाल आया रहेगा कि यहाँ पे जब मैं पढ़ाया रहेगा, तो जब ऐसा हो जाए तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता जब NB Na के बराबर हो जाए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा एनर्जी कम। क्या भाई, क्या समझे, कुछ है ही नहीं ज्यादा, कुछ है ही नहीं कम, तो इसके लिए कहते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे समझाते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया? चलो मैं थोड़ा और हट जाता हूं। कर लिया? चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। अब आपके सारे धागे खुलना शुरू होंगे। हाँ, अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मिले तो वो होगा कौन सा, पैरामैग्नेटिक। और अगर पैड मिले सबके सब तो कौन सा होगा, वो डायमैग्नेटिक। आओ बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं H2 का। H2 मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक H में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखना सिग्मा 1s कितने आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, इधर कुछ नहीं तो 0। तो यहां पे अगर मैं फिलिंग करूं तो देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए, अरे रे 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 सिग्मा स्टार। चलो चलो ध्यान दो। सबसे पहले कहाँ गए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, नीचे ही जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उल्टा इसका कर देते स्पिन। तो यहाँ पे दोनों आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल खत्म। कौन सा वाला था ये, H। यहाँ पे H था, यहाँ पे H था। अब क्या ये बनाया है H2 का मॉलिक्यूल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो -0 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि H और H के बीच में एक बॉन्ड है। H और H के बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अगला एग्जाम्पल, अगर अगला एग्जाम्पल ले तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हीलियम का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर मैं हीलियम का एग्जाम्पल लूं He2, ठीक है। तो सिग्मा 1s He2, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4 इलेक्ट्रॉन। 2 सिग्मा स्टार 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। चलो फिलिंग करते हैं, He तो 1 1 2 2 ऐसे फिलिंग करनी है। ध्यान दीजिए, मैंने पहले नीचे डाला, फिर एक ऊपर, फिर नीचे, फिर एक ऊपर। फिलिंग आप ऐसे करो, देखो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों, इस हिसाब से। चलो शुरू करते हैं। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
बटे 2, 2 माइनस 2 0, आंसर कितना आया 0। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है। जब ऐसा केस होता है तो उस केस में मैंने कहा था मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और आपको सबको पता है He2 आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं है और He2 एग्जिस्ट भी नहीं करता। अगला एग्जाम्पल कौन सा ले, अगला एग्जाम्पल चलो आपका सबसे अच्छा ही था जो आपको बहुत परेशान करता है। मान लो मैंने ले लिया नाइट्रोजन N2, कितना लिया N2। एक नाइट्रोजन में होता है मेरे ख्याल से, मेरे को पता है मैं तो ऐसे बता रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, और 2 में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। भाई साहब 14 इलेक्ट्रॉन, सर 14 इलेक्ट्रॉन का ही आपने केस पढ़ाया है, शुरू करें हैं? चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन गायब, फिर जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2। भैया अगर ये नहीं समझ में आ रहा है 1s2 2s2 ये सब क्या लिखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आइए तो ही आएगा ये सब कुछ। हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब आते हैं हम लोग p में, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। 8 9 10 11 12 हो गए, अब बचे कितने 2, तो सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसमें N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे हमें चेंजेस करने थे बिकॉज ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। जो अगला वाला आएगा वो हम आपको इधर बताएंगे O2 का, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये डिब्बा और यहाँ पे ये डिब्बा, तो ये कौन सा वाला था यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, और यहाँ पे पाई ना सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट खुलने चालू हो जाएंगे। चलो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सिग्मा 1s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें 2, राइट। अब ऊपर आओ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, अब फिल कर दो बस ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14, खत्म, सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब काउंट करते हैं कितने बॉन्डिंग है कितने एंटी बॉन्डिंग है। कहाँ किया जाए, यहाँ का साफ सफाया किया जाए। चलिए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। पहले सब बॉन्डिंग वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भैया नॉर्मल है, तो 10 माइनस 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2, तो मेरे ख्याल से 6/2 यहाँ से आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1 2 और 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3 बॉन्ड है। अब से हम लोग यहाँ पे देख के बताइए, क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड का मतलब कोई भी ऐसा सिंगल पेड़ा हुआ नहीं, सबके सब हंसों के जोड़े में है। तो इससे एक और बात साबित होती है कि जो हमारा N2 है वो है मेरे पास डायामैग्नेटिक। ये डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। और ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी कैसा है डायामैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आई। अब लेते हैं हम एक तड़कता फड़कता एग्जांपल, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलो, और ये आज का हमारा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आखिरी एग्जांपल होगा जिसमें सबको डाउट रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। करो, नोट करो, किया? चलो ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ, तो पहले मिटाए कि लिख दे? पहले लिख देते हैं, इधर पे मिटा देते हैं, इधर पे लिखते हैं। चलो, लाल स्याही का उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं O2 की। एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में होंगे 16। तो ये बताइए कौन सा वाला केस होगा?
14 इलेक्ट्रॉन या फिर 15 से 16, 15 से 20, तो जाहिर सी बात है 15 से 20, बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो इनमें होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन में मतलब इनमें ये चेंजेस होगा, तो आओ फिल करना चालू करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इतनी बातें समझ में आई यहां तक, क्लियर। चलो आगे। अब यहां पे चेंज क्या आएगा कि पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz2, बिकॉज p में कितने आएंगे, 2। फिर आएगा तुम्हारा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 16 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 6 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब यहां पे आएंगे 11 12 13 14, तो 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब आएगा इसके बाद क्या है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 14 इलेक्ट्रॉन मेरे यहां तक हो चुके हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, 16 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको एक टॉपिक याद आ रहा हो, मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं, वो वर्ड पे आप जाइए। वो वर्ड ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है वो वर्ड, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब अगर कोई दो सेम एनर्जी लेवल पे है तो दोनों में बराबर मात्रा में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग है ये अकॉर्डिंग है हुन्स रूल के। हुन्स रूल हमसे ये कहता है, या हंस रूल जो भी आप कहते हो, कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बराबर होगी, इसमें एक तो उसमें एक। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लोगों के मन में आ रहेगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, हो गए। ऐसा नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बिकॉज दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। इसीलिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। तो गिनो अभी यहां तक 14 15 16 हो गए। अब क्या ये डायग्राम मेरे को बनाना है, नहीं, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है ये इसके हिसाब से है। इसमें पहले पाई आ रहा है और फिर सिग्मा आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में सिग्मा नीचे है और पाई उसके ऊपर है, तो मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। और अब बनाएंगे। तो ये है मेरे पास पाई 2px पाई 2py, और ये है सिग्मा 2pz। हिसाब से ये किसके हिसाब से मैंने, इसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वाला केस है। अब इन सब में इलेक्ट्रॉन मिटाओ, यहाँ पे मिटाओ, यहाँ पे मिटाओ, यहाँ पे भी मिटाओ। अब फिलिंग करना शुरू करते, ध्यान दीजिए एकदम फिलिंग पे, अभी तो मजे आ जाएंगे एकदम वाले। आखिरी टॉपिक है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन टिचक टिचक, फिर 2 इलेक्ट्रॉन टिचक टिचक, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन टिचक टिचक, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन टिचक टिचक, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो 1 2 3 4। अब ये वाली की बारी, तो एक इलेक्ट्रॉन टिचक टिचक, दिखा दिखा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। कहाँ निकाला जाए बॉन्ड ऑर्डर, कहाँ निकाला जाए बॉन्ड ऑर्डर, इधर निकालते हैं। ऑफ O2, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है पहले बॉन्डिंग में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 1 2 3 4 5 6, देखिए डिवाइड बाय 2, कितने आ गए, 4/2। मतलब कि O और O के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड। और ये तो हमको पता है, बचपन से ही पता है, O और O के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। तो यहां से ये बात साबित होती है कि ऑक्सीजन में कैसे बॉन्ड होते हैं, 2। दूसरी बात ये साबित होती है, सबसे खासियत आप देख सकते हो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब कि ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब वो जो बात थी मैं जो आपको कह रहा था कि कैसे आपको पता करना है, ये सब करना पड़ेगा क्या सर एग्जाम में। अगर आपको मेरे को डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि बताओ बॉन्डर क्या है, तो उसके लिए ट्रिक आती है, बस वो ट्रिक अभी हम जानेंगे। आओ समझते हैं कौन सी ट्रिक है।
मान लो आपको कल को सवाल में ये पूछा कि मेरे पास है C2 का मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? C2 का। बताओ उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। चलिए, तो उसका ट्रिक क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये सब करने नहीं बैठना होता वहाँ पे, ये इतना सब लिख रहे हो वहाँ पे। मान लो आपको पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द BO ऑफ C2। तो ऑप्शंस दे देता हूँ। को सवाल में ये दिया रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो आप क्या करना, देखिए, सबसे पहले डालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ डालना बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए होंगे 3। कितना होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर? 3, जो कि हमने नाइट्रोजन के केस में देख चुके हैं। नाइट्रोजन का देखो किधर गया, ये बहुआ 14 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बॉन्ड कितने आए थे? 3 आए थे। मैंने मिटा दिया, लेकिन वो कितने आए थे? 3 आए थे। अब अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल ये करना है 0.5 कम करते जाना है। तो 3, 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 1, फिर 0.5, ऐसे कम करते जाना है। यही आएगा ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 के लिए कितना आया है? 2। 16 इलेक्ट्रॉन, आंसर इज 2। अब जैसे इसके ऊपर जाओगे तो 13, 12, 11, 10, 9, 8 काम कर जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके ऊपर जाके वैसे क्या करना है? कम करते जाना है। 2.5, 2, 1.5, 1, फिर आएगा 0.5, इस हिसाब से कम कम करते जाना है आपको। अब अगर आप देख सको तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको बोल रहे हैं? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2। C2 में कितने होते हैं? एक कार्बन में 6, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने दे रखे हैं? आंसर 2। मतलब कि कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। आंसर इज ए। टिक मारो, भाग जाओ घर पे। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे 0.5 तो यहाँ पे 0 होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या होगा? 0। ऐसे तो इस हिसाब से हमारा ये एमओटी का टॉपिक खत्म होता है। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप बिंदास में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक और बात, दिवाली खत्म हो चुकी है, पढ़ाई पे आ जाओ वापस, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।